की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दुर्गा पूजा को लेकर गिरिडीह पुलिस प्रशासन तैयार। पचम्बा और बेंगाबाद थाने में बैठक कर पूजा कमेटियों को पुलिस ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तिसरी थाना क्षेत्र के सिंघू गांव में ट्रक और कमांडर के बीच हुई आमने सामने की टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। नन बैंकिंग कंपनी सहारा इंडिया के खिलाफ भाजपा ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, खाता धारकों का पैसा लौटाने की मांग। और गांवा प्रखंड के बैंटरों में भारी बारिश के कारण शोभा देवी का कच्चा मकान हुआ जमींदोज, बाल बाल बचा परिवार। स्थानीय मुखिया ने आवास योजना का लाभ दिलवाने का दिया आश्वासन। दुर्गा पूजा को लेकर बेंगाबाद थाना परिसर में मंगलवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पूजा के दौरान विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से पहुंचे पूजा समिति के सदस्यों ने अपनी बातें रखी और दुर्गा पूजा को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने में सहयोग की बात कही गई। बैठक में इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने पूजा समिति के सदस्यों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान मेले के आयोजन में पूजा समिति पूरी सतर्कता रखे ताकि किसी प्रकार की घटना नहीं हो सके। इसके लिए उन्होंने पूजा पंडालों में CCTV कैमरा लगाने की अपील की। वहीं महिलाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने और मेला के दौरान वॉलंटियर नियुक्त कर निगरानी रखने की बात कही। इंस्पेक्टर ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान शराब पर रोक लगाई जाए ताकि नशे की हालत में कोई मेला नहीं पहुंचे। वहीं उन्होंने डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की हिदायत सभी पूजा समिति को दी। इस क्रम में सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक या भड़काऊ मैसेज पर ध्यान रखने का अनुरोध किया गया। कहा कि पुलिस प्रशासन पूजा के दौरान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएगी, मगर आमजनों को भी सहयोग करना पड़ेगा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं BDO मोहम्मद कयूब अंसारी ने सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह से बचने और अफवाह नहीं फैलाने की हिदायत उपस्थित लोगों को दी। लेकर आज शांति समिति की मीटिंग बेंगाबाद थाना परिषद में हुआ। बेंगाबाद वासियों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी बधाई। आज पूजा समिति में ये निर्णय लिया गया कि सभी लोग शांतिपूर्वक से मनाएंगे और सरकार के दिए गए गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे। इसके पूर्व की बात ये है और जो भी है डीजे पर प्रतिबंध सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं। सभी कमेटी ने अनुपालन करने का प्रॉमिस किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ जगहों पर सूचना प्राप्त हुई है। उस कमेटी की सारी जिम्मेदारी होगी कि हम कमेटी तो मनाएंगे, कमेटी तो क्या कहता प्रोग्राम कराएंगे, परंतु उसकी सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। हाँ, आज थाना स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले नवरात्रि और आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर मेरी तरफ से तमाम प्रखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। आज की विशेष बैठक में हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को, पंचायत समिति सदस्यों को और जो थाना समिति के जो सदस्य हैं उनको बुलाए थे और उन्हें जो सरकार के जो गाइडलाइन मिला है
कि किसी प्रकार का ये जो है प्रतिबंध है। जो अध्यक्ष और सचिव हैं पूजा समिति के, उन्हें साफ सफाई और जो कोरोना ख़त्म हो रहा है फिर भी उसको ध्यान रख करके बनाना है। लाइटिंग की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था उनको करना है और अच्छे से मनाएं। और जो नियम कानून है, खास करके जो एडमिन में कोई अफवाह न फैलाएं। अगर इस तरह का मैसेज होता है तो पहले प्रशासन को सूचना दें। और जो उनकी समस्याएं थी हम लोगों ने सुना और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग भी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की वहाँ पर नियुक्ति करेंगे और मिलजुल के सब लोग अच्छे से पर्व को मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उन लोग से बातें हुई है। मैं पुनः आप सबों के माध्यम से सभी प्रखंडवासियों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बैठक में सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, प्रमुख प्रतिनिधि सुनील यादव, उप प्रमुख प्रतिनिधि जैनुल अंसारी, समाज सेवी विजय सिंह, मुखिया मोहम्मद शमीम, देवेंद्र यादव, राजकुमार बारिक अंसारी, छोटे लाल यादव, सुमित्रा मंडल, अजीत सिंह समेत पूजा समिति के सदस्यगण एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघो में मंगलवार को ट्रक और कमांडर के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कमांडर गांवा के पेहरा से तिसरी की ओर आ रहा था, जबकि ट्रक तिसरी से गांवा की ओर जा रहा था। इसी क्रम में गुमगी पुल पार करने के बाद सिंघो मोड़ के पास ट्रक ने कमांडर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कमांडर पलट गई और उसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा सभी घायलों को तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर महेश्वरम और डॉक्टर जैनेन्द्र ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। घायलों में चंदौरी की आमना खातून, पेहरा की नूरजहां खातून, तीसरी की वृंदा देवी, गावा की सुनीता देवी, पसनौर के मनोज राय का नाम बताया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल वृंदा देवी, आमना खातून, नूरजहां खातून और मनोज राय को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर किया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर फरार ट्रक की तलाश में जुट चुकी है। ये भी हेल्प कर देंगे आपका। गिरिडीह में नॉन बैंकिंग सहारा इंडिया में लाखों खाता धारकों का करोड़ों रुपया जमा है। कंपनी के द्वारा खाता धारकों का राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने भाजपा विधायक दल के नेता और गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर निम्न वर्गीय गरीब परिवार को उनके द्वारा सहारा इंडिया में जमा राशि के भुगतान की दिशा में कार्य करने की मांग की है। मौके पर नगर मंत्री ज्योति शर्मा, एससी मोर्चा के महामंत्री प्रकाश दास, समीर दास आदि मौजूद रहे। हम लोगों ने गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। अभी
आप सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोग त्रस्त हैं, गरीब लोग, खास करके निम्न मध्यम वर्गीय लोग जो ठेला चलाने वाले लोग हैं, उनका सहारा इंडिया में पैसा फंस गया है और भुगतान की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसी को लेकर हम लोगों ने माननीय गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है और उनके माध्यम से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह की है कि जल्द से जल्द उन लोगों का भुगतान हो। साथ ही साथ भाजपा विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को भी मैं ज्ञापन दी हूँ और हमारा प्रयास लगातार जारी है कि मैं जन मुद्दों को उठा सकूं। जी पूरी टीम के साथ मैं लगातार प्रयासरत हूँ और उनकी जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मैं अपनी ओर से कर सकूं, ये हमारा प्रयास है। खंडोली पर्यटन स्थल को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब बाहर से खंडोली आने वाले पर्यटकों को ठहरने की व्यवस्था पूरी सुविधा के साथ मिलेगी। मंगलवार को खंडोली में पर्यटकों के ठहरने के लिए टूरिस्ट गेस्ट हाउस निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद बतौर मुख्य अतिथि शरीक थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी उपस्थित थी। मौके पर अतिथियों के हाथों गेस्ट हाउस भवन निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। बताया गया कि झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से 75 लाख की लागत से टूरिस्ट गेस्ट हाउस का निर्माण होगा। गेस्ट हाउस के अलावे यहां पार्किंग आदि की व्यवस्था भी होगी। जितने भी हमारे संवेदक भाई लोग हैं, इन्हें से मैं अनुरोध करती हूँ और आशा विश्वास भी रखती हूँ कि जल्द तो दिन से खंडोली का निर्माण चल रहा है और एक हम समझते हैं कि हमारे गिरिडीह जिला में एक पहले से मतलब जैसे कुछ घूमने का है, कहीं से दूर दराज से कहीं को घूमने के लिए आया। 19, 20, 21 हमारा खत्म हो गया। 21, 22 से कुछ कामों की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छा पर्यटन स्थल ही है। एक टूरिस्ट लॉज बनाने की योजना है। साथ साथ यहाँ कार पार्किंग, साइकिल स्टैंड वगैरह वगैरह जो सब चीजें जो जरूरत। मौके पर विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गंभीर है। हेमंत सरकार द्वारा लगातार इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहरी टूरिस्टों को खंडोली में ठहरने की सुविधा मिल जाएगी। विधायक ने यह भी कहा कि टूरिस्टों को भय मुक्त वातावरण देने सरकार एवं जिला प्रशासन से बात कर जल्द ही खंडोली पर्यटन स्थल पर ओपी का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब पर्यटक को भय मुक्त वातावरण मिलेगा तो बाहरी पर्यटक यहां रात भी गुजार सकते हैं। मैंने कहा आपसे कि एक इंसान को कहीं भी घूमने फिरने जाता है तो 2-3 चीज़ की जरूरत होती है। ठहरने का जगह हो, बिजली हो, पानी हो और सुरक्षा हो। अगर वो चीज़ें हम यहाँ पर मुहैया करा देंगे तो जो टूरिस्ट यहाँ से पलायन नहीं करेगा, माने आएगा, घूमेगा, शाम को होता कि अब शाम हो रहा भागो यहाँ से। तो अगर उसको हम यहाँ व्यवस्था कर देंगे कि वो चाहे तो ठहर सकता है, परिवार के साथ आ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था भी मैं ज़रूर और जल्द करूंगा। राज्य सरकार से संपर्क करने के बाद कुछ न कुछ यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा जिससे कि हमारा टूरिस्ट रहे। वहीं जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि खंडोली जिला का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। दूर दराज के लोग यहाँ घूमने आते हैं, ऐसे में उनके लिए पूरी व्यवस्था होना बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट गेस्ट हाउस बन जाने से खंडोली के विकास में गति मिलेगा। तो कहाँ
छोटे छोटे बच्चे जब छुट्टी होते थे तो बोल कहाँ जाएंगे, चलो खंडोली घूमने जाएंगे। तो इस तरह से बहुत दिन से जाना जा रहा है। और मैं आज जो 30 कमरे का जो मांग हुई है, जो आज जो शिलान्यास हुआ है, तो धन्यवाद का पात्र है सरकार का, इस तरह से सोच नहीं हो रखे और जल्द से जल्द इसको बनाने का निर्माण किए हैं और जल्द से जल्द बनेंगे। और मैं इतने कहना चाहती हूँ कि इतना सुंदर कमरा बने कि जो हमारे प्लान करते हैं, दूर दराज से आते हैं, भी सर ने बताया कि धनबाद से, दुमका से, बोकारो से, बहुत जगह से यहाँ मतलब छोटा मोटा है लेकिन बहुत जगह से लोग यहाँ आते हैं ठंडा के मौसम में ज़्यादा करके। तो बेहतर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा तो लोगों जो आते हैं, जो शाम हो जाते हैं तो निकालने का फेरा में रहते हैं कि हाँ शाम हो गया, हम कहाँ रुकेंगे। तो इस तरह से जब कमरा बन जाएंगे, हमारा ऑलरेडी बिजली पानी सब चीज़ का सुविधा रहेंगे तो जरूर लोग वहाँ रुकेंगे और यहाँ का लोगों का विकास होंगे और जितने भी यहाँ का जनता लोग हैं सब खुशहाल रहेंगे, सब यहाँ का देख रेख में काम होगी और बहुत जल्द हमको लगता है एक साल का मतलब 1 साल के बाद इसको पूर्ण हो जाएंगे। कार्यक्रम में 20 सूत्रीय अध्यक्ष नुनुराम किस्कू, उप प्रमुख प्रतिनिधि जैनुल अंसारी, मुखिया राजेंद्र वर्मा, हीरालाल किस्कू, मोहम्मद फखरुद्दीन, वाहिद खान, NREP के कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार, संवेदक रामदेव सिंह, सुधीर सिंह, खुर्शीद अनवर हादी, हमीद अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के साइबर अपराधी की तलाश में पहुंची पुलिस और आरोपी के परिवार वालों के बीच नोकझोंक हो गई। घटना के बाद आरोपी युवक के परिजन और अन्य ग्रामीण सड़क पर उतर गए। ग्रामीणों ने बेंगाबाद पुलिस पर आरोप लगाते हुए गिरिडीह दुमका NH 114A को डाक बंगला चौक पर जाम कर इंसाफ की मांग की। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, स्थानीय मुखिया राजकुमार, प्रमुख पति सुनील यादव के पहुंचने के बाद ग्रामीणों को समझाया गया और मामला शांत हुआ। इंस्पेक्टर के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए और जाम हटाया गया। आरोपी के परिजनों द्वारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया गया है, जबकि बेंगाबाद पुलिस ने छापेमारी में गई पुलिस टीम पर हमला करने की बात कही है। दरअसल बेंगाबाद थाना क्षेत्र के जेरवाडीह पंचायत स्थित बुढ़िया सारे गांव में रविवार की रात पुलिस टीम पहुंची थी। बताया गया कि पुलिस करण मंडल के घर पहुंची थी। घर का दरवाजा खुलवाने की बात को लेकर मामला बिगड़ गया और आरोपी युवक करण मंडल के परिजन और पुलिस बल के बीच नोकझोंक हो गई। लेके गया है और 12 बजे रात में मोबाइल से खट के आया है। बोलिए, हाँ देखिए लेडीज को कारण क्या था, किस वजह से मामले को लेकर आरोपी युवक के परिजन का कहना है कि पुलिस टीम द्वारा जबरन घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की गई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा कंचन देवी एवं यमुना मंडल को हिरासत में ले लिया गया। परिजनों का कहना है कि पुलिस टीम द्वारा घर से 2 बाइक और 1 मोबाइल को जब्त किया गया है। बिना वारंट का और किमारी तोड़ के इधर से भैया पूछ रहे हैं कि ठीक है क्या है, बोलिए हम बता रहे हैं, नहीं खोलो, तो जबरदस्ती तोड़ के घुस गया घर। भैया को मारपीट करने लगा पूरा एकदम। तब फिर हम लोग इधर से गए, तब तक वो लोग भाग गया। मोबाइल ले गया। मेरे बड़े पापा, बड़े मतलब ससुर जी और माँ, उनके साथ मारपीट हुआ। फिर छोटे ससुर और सासू माँ को उठा के ले गया। कल रात्रि 12 बजे के करीब बुढ़िया सारे गांव में प्रशासन गई हुई थी, पुलिस कर्मी बेंगाबाद थाना के। वहीं पे कुछ ग्रामीण और पुलिस में हुई थी मतभेद। उसी को लेके यहाँ पे कल गिरफ्तार भी की गई थी। रात करीब 3 बजे करीब 2 व्यक्ति को, एक जेंट्स थे एक लेडीज़ थे, और 2 बाइक वहाँ से जब्त हुई थी और 1 मोबाइल सेल फोन। उसी को लेके आज यहाँ पे डाकबंगला चौक पे जाम की गई थी। डाकबंगला चौक पे जाम की गई थी। उन लोग की मांग थी कि वहाँ के जो 2 निर्दोष व्यक्ति हैं उनको रिहा किया जाए और बाइक जो लेके गए हैं वो रिटर्न किया जाए और मोबाइल भी। इधर पूरे मामले को लेकर इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने बताया कि करण मंडल साइबर अपराध में संलिप्त है। उसके घर पर कुछ असामाजिक तत्वों के होने की सूचना पुलिस को मिली थी।
सूचना के आलोक में थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीम जांच सत्यापन के लिए पहुंची थी। इस दौरान घर वालों द्वारा विरोध करते हुए हो हंगामा किया जाने लगा और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा किसी प्रकार की संवेदनहीनता नहीं की गई। उन्होंने परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहा कि हंगामा कर आरोपी को भगाने का काम किया गया है। इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बीते रात्रि थाना प्रभारी श्री प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ जगुआडीह क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तो इन्हें प्राप्त सूचना मिली कि करण मंडल के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसके जांच सत्यापन में थाना प्रभारी के द्वारा किया गया, परंतु करण मंडल अपने समर्थकों और घर वालों के द्वारा पुलिस के विरोध में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाए और दुर्व्यवहार किए और ढेला पत्थर चला दिए। तत्पश्चात पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई, जिससे स्थानीय दो व्यक्ति को पुलिस ताज के लिए लाया गया। अपराधी हैं, इनके विरुद्ध आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। ये अपने आप को बचने के लेकर पुलिस किसी तरह की कार्रवाई न करे, इसके विरोध में उन्होंने जागरूक किया है। गिरिडीह सदर अस्पताल में कई चिकित्सक प्राइवेट क्लिनिक का संचालन करते हैं। इसी में एक दंत चिकित्सक डॉक्टर सीके सिंह भी हैं। उनके प्राइवेट क्लिनिक के संचालन के विरोध में किसान मंच ने मंगलवार को सिविल सर्जन गिरिडीह के कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर लोगों के लिए किसान मंच करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक पर बैठने से गरीब मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मौके पर छोटेलाल मरांडी, अब्बास मियाँ, हेमलाल सिंह, पूरन सिंह, गुलाम मियाँ, जब्बार मियाँ, मुस्लिम अंसारी, ज्योति सोरेन, कुंजलाल साव, डीलचंद पंडित आदि लोग मौजूद थे। डॉक्टर सीके सिंह के प्राइवेट प्रैक्टिस पर अविलंब रोक लगाना होगा। डॉक्टर सीके सिंह का प्राइवेट प्रैक्टिस पर अविलंब रोक लगाना होगा। मंच की ओर से पहले भी आवेदन दिया गया था। डॉक्टर सीके सिंह प्राइवेट प्रैक्टिस करने में जो है सो मशगूल रहते हैं और अपनी ड्यूटी को यहाँ भूल जाते हैं। वो अपनी दायित्व को नहीं निभाते हैं ठीक रूप से, जिसके लिए हम लोगों ने आवेदन भी दिया और उस पर दिशा निर्देश भी मिला था उनको, प्राइवेट प्रैक्टिस ना करके अपना ड्यूटी ओवर में अपना सुनिश्चित करें बैठना। इस टाइप का निर्देश मिलने के बावजूद भी वो अपने मनमानी पर उतरे हुए हैं और इसी के लिए आज किसान मंच हमारा अनुरोध प्रदर्शन किया। अगर ये वो बैठना यहाँ सुनिश्चित नहीं करेंगे तो किसान मंच विवश होकर आंदोलन करना पड़ेगा इसको, और आंदोलन करने के लिए सभी किसान मंच के जो गरीब मजदूर और किसान भाई हैं सब जो है सो इसमें तत्पर हैं। आज अनुरोध प्रदर्शन किया गया उसी के चलते, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मतलब तीव्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाए। पूरे गिरिडीह जिला का बड़ा सौभाग्य है जो डॉक्टर सीके सिंह जैसा डॉक्टर गिरिडीह जिला को सदर अस्पताल को प्राप्त हुआ है। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन इसकी अच्छाई जो है पूरे जिले की गरीब पेशेंट नहीं उठा पा रहा है। ये निजी क्लिनिक में अपना सेवादान करते हैं समय अवधि पर, जिस समय ड्यूटी समय अवधि है उस समय जो है वो अपना समय जो से कि निजी क्लिनिक में लगाते हैं। इसके वजह से गरीब जो पेशेंट हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस बात के लिए मलाल है और खुशी इस बात के लिए है कि डॉक्टर सीके सिंह जैसा अनुभवी डॉक्टर इस गिरिडीह जिला सदर अस्पताल को प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर बराबर 24 घंटा अगर चाहे तो सेवा भाव से अगर यहाँ पर समय दे बड़ी अति उत्तम होगा।
मजदूर संगठन समिति गिरिडीह शाखा की ओर से मंगलवार को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने एसपी कोठी स्थित भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर संगठन के नेता बिरजू प्रसाद ने कहा कि देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं शहीद आजम भगत सिंह स्मारक समिति के सह संयोजक देवशंकर मिश्र ने कहा, सरकार सरकारी संस्थाओं तथा कल कारखानों को किसी निजी कंपनी को बेच रही है। केंद्र सरकार कुछ पूंजीपति मित्रों को मदद कर रही है। सभा में कन्हाई पांडे, अमित यादव, सुनीता देवी, नीता कुमारी, मंजू देवी, पारो देवी, सीमिया देवी, लखन कोहल, किशोर राय, गुलाब कोल, कौशल साव, तुलसी तुरी, भिकारी राय, लेखों साव, अरविंद टूडू, शक्ति साव, रंजीत राय, धनेश्वर कोल, दिलचंद कोल, मुगिया देवी आदि ने अपने विचार रखे। सत्ताईस सितंबर को 2022 को भगत सिंह की जयंती हम लोग भगत सिंह के प्रांगण में मना रहे हैं और ऐसी समय में मना रहे हैं जो आज जनता जो है, मजदूर है, किसान है, बेरोजगारी पड़ा हुआ है, उसका रोज़गार सही से नहीं मिल रहा है और सत्ता पर बैठे हुए लोगों का ये कभी नज़र उठा करके नहीं देख रहा है कि हमारे देश में क्या बीत रहा है, हमारे देश का अंदर में किसी तरह से जो महिलाओं का भी आज प्रताड़ित हो रहा है, विभिन्न तरह का जो समस्या उत्पन्न है, ये उत्पन्न का रोकने के लिए कोई सरकार का कोई कदम नहीं। भगत सिंह जयंती मना रहे हैं और ऐसे मौके पर मना रहे हैं जब देश की सत्ता और देश अमृत उत्सव मना रहा है और वे लोग ये दिखलाना चाह रहे हैं कि देश स्वर्ग जा रहा है, जबकि देश की हालत उसका विपरीत है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश की जनता 60% से अधिक बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जी रही हो, जिस देश की जनता गरीबी, बेकारी, महंगाई का दमन से ग्रसित हो, जिस देश में नारियों की दुर्दशा चरम पर हो और वैसी हालत में और गमगीन हालत हो जाती है जब सत्ता वर्ग खुद नारी का शोषण करने लगता है। यह दर्शा रहा है कि हिंदुस्तान का जो सामाजिक दशा है बहुत निम्न स्तर में है, बहुत गिरा हुआ है और जो आदमी हैं, देश के लोग हैं, वो मानवीय जीवन से बहुत नीचे जी रहे हैं, उसमें मानवता का बोध लोप हो रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत गिरिडीह के वर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने बरमसिया में कुम्हार के द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तन का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सोच देश पद्धति पर जोर देना है। इससे जहां देशवासियों को रोजगार उपलब्ध होगा, वहीं हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता भी आने वाली पीढ़ियों को इसकी अहमियत मालूम कराएंगी। सभी लोगों से उन्होंने अपील की है कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करें, जिससे आप सभी अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम भागीदारी बन सके। मौके पर जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संत कुमार लल्लू, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी आ गया नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा दुख का नहीं अब हाथ लगाइए दीजिए भैया, हाथ लगाइए दीजिए एक बार।
पकड़ लेना। ठीक ठीक है सर। बच्चा लोग को मिठाई संदेश है। हमारा भारत विदेशी चीज़ों के ऊपर में बहुत बुरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा था। मैंने इतनी ज़्यादा आयात हो रही थी चीज़ें, चाहे वो दिया हो, चाहे मोमबत्ती हो, छोटी छोटी चीज़ों को आयात करना एक सगल सा हो गया था। और हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे कुम्हार भाई जो हाथों से जो चीज़ गढ़ देते हैं, वो कोई भी मशीन का, हम समझते हैं कि मशीन की आवश्यकता ही नहीं है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि लोकल फॉर वोकल के तहत में हमारे जो उत्पाद है, जो हमारे गरीब भाई जो मेहनत करके जो उत्पाद करते हैं, किसी किस्म के चीज़ का निर्माण करते हैं, उसको फोकस करके जनमानस के बीच में ये भावना किया जाए कि हम स्थानीय चीज़, अपना घर का बना हुआ चीज़, उसका उपयोग करें। हमारा महान पर्व दीपावली आ रहा है, ऐसे में हम आए अपने मेहनत कश हमारे कुम्हार भाइयों के यहाँ। हम लोगों ने देखा किस कलाकारी से ये लोग दिया और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के खेलने की वस्तुओं को भी ये क्षण में बना रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा एक अद्भुत संदेश है पूरे देश के लोगों को। और मेरी प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी परिवार के समस्त लोग ये प्रार्थना करते हैं देश के देशवासियों से कि स्थानीय चीज़ों को खरीदें, हमारा देश अब आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। विदेशी चीज़ों पे निर्भरता को समाप्त करें, ये हमारा आज का संदेश हम लोग का है। गांवा प्रखंड के साख पंचायत अंतर्गत ग्राम बेंड्रो में बीती रात अचानक शोभा देवी पति टेकलाल यादव का मिट्टी का घर जमींदोज होने से परिवार बेघर हो गया। गौरतलब है कि ये परिवार मजदूरी कर किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से पक्का घर नहीं बना सके। घर की गिरने की सूचना पर पंचायत समिति अखिलेश यादव व मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार यादव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिवार से मिलकर आश्वासन दिया। पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय मकान गिरा वे लोग बाहर सोए थे, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। उन्होंने पीड़ित परिवार को आवास और सहायता राशि मुहैया कराने की मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी से की है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि सरकारी लाभ के तहत जल्द आवास योजना का लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे ताकि इन परिवारों को सर छुपाने के लिए एक घर हो सके। हम लोगों ने ग्राम पंचायत साख के ग्राम बेंड्रो में डीह टोला में सूचना मिलने के दौरान एक बहुत ही गरीब महिला शोभा देवी पति टेकलाल प्रसाद यादव का आवास बीते बारिश के कारण कल रात अचानक दीवार धंस गया है और आज ये दोनों परिवार बेघर हो गए हैं। हम प्रशासन या ब्लॉक के पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सेवक, ग्राम प्रधान से मांग करते हैं कि ऐसे गरीब को अंबेडकर आवास। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।